हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल टीचिंग माय चॉइस पर। तो हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को कर रहे हैं और आज उसका पार्ट 3 है। अभी तक हम पार्ट 1 पढ़े हैं, जिसमें पढ़े हैं परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद पढ़े हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में पढ़े हैं कि हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है। उसके बाद हम आज पार्ट 3 में बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक। उसके बाद बताएंगे रिएक्टेंट क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। उसके बाद बताएंगे प्रोडक्ट मतलब उत्पाद क्या होता है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला हेडिंग लगाइएगा आप लोग, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये सबसे पहले जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। आइए इसको डिफाइन करते हैं, ठीक। तो हेडिंग लगाइएगा रासायनिक समीकरण। तो लिखिएगा, अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए इसको देख लेते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है, अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों, हम कह रहे हैं अभिकारकों एवं उत्पादों को। अब यहाँ पर अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, यह आपको जानना चाहिए। तो आइए सबसे पहले उसे डिफाइन करते हैं। तब तक वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ओके, लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसे मिटाते हैं और बताते हैं आपको अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है या और उत्पाद क्या होता है। आइए इसको मिटा लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए, अभिकारक, रिएक्टेंट। अभिकारक जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो आइए जान लेते हैं अभिकारक क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। लिखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक इज नथिंग, हम बोल रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। या आप इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो आइए इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे रासायनिक अभिक्रिया होती है। आइए इसको लिखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऐसे पदार्थ जिनसे रासायनिक अभिक्रिया होती है अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं, ठीक। अभिकारक, रिएक्टेंट, हम बोल रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है अभिकारक कहलाते हैं। या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। आइए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपके बुक में एक उदाहरण दिया गया है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है। तो आइए इस समीकरण को लिखते हैं, ठीक। ठीक, आपके बुक में एक उदाहरण दिया है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक, यह हीट का सिंबल है, यह हीट को मतलब व्यक्त करता है, ठीक। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसका नाम याद कर लीजिएगा, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का राख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किए, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बना। तो यहाँ पर Mg+O2 क्या हुए, रिएक्टेंट हुए, इन्हें कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। हमारी बातों को फिर एक बार ध्यान से समझिए, हम बोल रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में ही एक उदाहरण दिया गया है, जब हम मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बोल रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए, रिएक्टेंट हुए, अभिकारक हुए। बात समझ में आ रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं, उत्पाद। आइए इसे मिटा लेते हैं। हेडिंग लगाइए उत्पाद, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट, उत्पाद। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, आइए इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक, और इसमें लिखिएगा जब अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं जब अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए जैसे आपके बुक में एक उदाहरण दिया गया है, फिर हम वही उदाहरण रिपीट करने जा रहे हैं। जब हम मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या मिलता है, यह किसका सिंबल है, यह हीट का सिंबल है, जलाने का सिंबल है। जब हम मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है। तो हम यहाँ प्रोडक्ट का क्या परिभाषा बोले हैं, तो हम यहाँ उत्पाद का क्या परिभाषा बोले हैं, हम यही परिभाषा बोले हैं जब अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब अभिकारक यहाँ क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। हम बोले हैं जब अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप, मतलब जब अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसके फलस्वरूप जो उत्पाद मतलब जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। हमारी बात एक बार और सुन लीजिए और इसको लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं जब अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बन रहा है। तो जब अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, इसे प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट और हिंदी में उत्पाद। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो आइए अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, शब्द समीकरण। हेडिंग लगाया गया है शब्द समीकरण। तो सबसे पहले आइए इसको डिफाइन करते हैं कि शब्द समीकरण क्या होता है। ठीक, तो लिखिए जब अभिकारकों और उत्पादों को शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं
तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। जब अभिकारकों और उत्पादों को एक शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं। जब अभिकारकों एवं उत्पादों जब अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जब अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, तो डिफिनेशन को वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद आइए इसको एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। ओके, लिख लिए होंगे आप, मुझे आशा है। अब आइए इसको मिटाते हैं। तो हम आपको पढ़ाए हैं शब्द समीकरण, और शब्द समीकरण बताए हैं जब अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे आपके बुक में एक उदाहरण दिया गया है कि जब हम मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है। ठीक, तो इसी को शब्द के द्वारा लिखना। जैसे मैग्नीशियम की रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? MgO, जिसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख कहते हैं। ठीक, तो देखो इसी को शब्द समीकरण कहते हैं। हम यही बोले हैं जब अभिकारकों यह क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। जब अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को शब्द के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को शब्द के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो हम यही बोले हैं जब अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा।